जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 84। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, अगर हमें खुद को बदलना है, अपने समय को बदलना है, तो हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हमारे अंदर खुद को बदलने की ताकत ही नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं होता कि हम अपने भगवान या भाग्य को दोष दें। तो चलिए एक साथ कदम बढ़ाते हैं बदलाव की ओर। नंबर 1, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने एक हाथ में डंबल पकड़ें। अपने दाएं पैर से एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर ले जाएं और घुटनों को मोड़ें। बॉडी को नीचे की ओर लाएं। जब आप लंज की स्थिति में हो, उसी समय अपने हाथ के डंबल को ऊपर की ओर ले जाएं, जब तक कि आपकी बाहें लगभग पूरी तरह सीधी ना हो जाएं। उसके बाद अपने आगे वाले पैर की एड़ी पर प्रेशर डालते हुए अपनी पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएं और दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें। इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइड से बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, चेस्ट एंड शोल्डर मसल को एक साथ मजबूत बनाता है। ये एक जॉइंट वर्कआउट है जो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी पर एक साथ काम करके उसे स्ट्रेंथन करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर दोनों हाथों से एक डंबल को पकड़कर सिर के ऊपर की ओर सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए बाएं पैर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। पैर को ऊपर उठाते समय डंबल को दोनों हाथों से उठे हुए घुटनों के पास लाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर दूसरे पैर से भी रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइड से बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट आपके कोर मसल, स्पेशली लोअर एब्स पर प्रेशर डालता है, जिससे कोर स्ट्रॉन्ग एंड टोन होता है। मजबूत कोर आपकी फुल बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से एक डंबल को सामने की ओर चेस्ट के पास पकड़ें। फिर हिप्स को पीछे ले जाते हुए नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। नीचे बैठे की स्थिति में कंट्रोल स्पीड में ऊपर और नीचे पल्स की तरह 2 बार मूव करके एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले जैसी पोजीशन में आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपके इनर थाइज, ग्लूट्स एंड क्वाड्स को टारगेट करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। ये हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर दोनों हाथों में डंबल सामने की ओर रखें। डंबल को सीधा रखते हुए अपने शरीर के सामने से ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। धीरे धीरे उसे एक सेमी सर्कल मोशन में अपने सिर के ऊपर ले जाएं, जब तक कि डंबल आपके सिर के ऊपर लगभग मिल जाए और ऐसे ही वापस आएं। इस वर्कआउट के दौरान आपके दोनों हाथ सीधे और बॉडी स्टेबल होनी चाहिए। ये वर्कआउट शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज के दौरान आपको टमी, कोर एंड अपर बैक मसल को स्टेबल रखना होता है, जिससे फुल बॉडी की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी बेहतर होती है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल लें। कोहनियाँ शरीर के पास और सीधी हों। अपनी कोहनियों को स्टेबल रखते हुए डंबल को धीरे धीरे अपने चेस्ट की तरफ उठाएं, जैसे उन्हें कंधों पर लाना हो। 1 सेकेंड रुककर हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। इस वर्कआउट के दौरान पीठ को सीधा रखें और कोहनियों को शरीर से सटा कर रखें। ये वर्कआउट से आपके हाथों और ऊपरी बाह की ताकत बढ़ती है, जिससे रोजमर्रा के काम आसान हो जाते हैं। ये रिस्ट की ग्रिप एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 6, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई से अधिक दूरी पर रखकर दोनों हाथों से एक डंबल को चेस्ट के सामने पकड़कर खड़े हो जाएं। सांस अंदर लेते हुए हिप्स को पीछे की ओर पुश करें और नीचे बैठें, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हो। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस खड़े हो जाएं और इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हिप्स एंड कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी को स्टेबल करता है। ये हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, चलना, दौड़ना, उठना को हमारे लिए आसान बना देता है। मेटाबॉलिज्म को तेज करके वेट लॉस की प्रोसेस को तेज करता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों में डंबल लेकर उसे चेस्ट के सामने मोड़ कर रखें। अपने दाहिने पैर की ओर एक बड़ा कदम उठाएं और अपने हाथों को सीधा रखते हुए
डंबल को सिर के ऊपर ले जाएं। फिर अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश करते हुए नीचे बैठें, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हो। इस दौरान डंबल वापस चेस्ट के सामने रखें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए सीधे खड़े हो जाएं और इसी प्रक्रिया को क्षमता अनुसार दोनों साइड से बारी बारी दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी पर एक साथ काम करके उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। ये बॉडी के कई पार्ट्स पर एक साथ काम करता है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और वजन कम होता है। नंबर 8, इस वर्कआउट के लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और डंबल को दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी अपर बॉडी को बाईं ओर मोड़ें। जितना हो सके कोशिश करें कि बाईं कोहनी दाएं घुटने को छू पाए। सांस लेते हुए पहले की जैसी स्थिति में आकर दोनों पैरों से बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी टमी मसल, स्पेशली ऑब्लिक मसल को टारगेट करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैलोरी बर्न करके वेट लॉस आसान बना देता है। इस एक्सरसाइज के लिए बॉडी बैलेंस की ज़रूरत होती है, जिससे आपके बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। आज का वर्कआउट कंप्लीट करके चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, चाहे आपके साथ कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, इनका समाधान हो सकता है, क्योंकि समस्याएं कभी भी इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इसे मान लेते हैं। आपने कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह होने ही ना दी हो? इसलिए समस्याओं से हार ना माने और खुद पर हमेशा विश्वास रखें। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।